इस वीडियो का मोटिव कॉलेज की रेपुटेशन को खराब करना है और उसको हाइलाइट करना बिल्कुल भी नहीं। वी ओनली वांट एज अ स्टूडेंट हमारे कंसर्न कॉलेज अथॉरिटीज तक पहुंचे। तो हेलो गाइस, मैं भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज एन एफिलिएट कॉलेज ऑफ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जीजीएस आईपीयू का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि मेरे सभी बीपीआईटी मेट्स को पता है दैट कॉलेज ने 27 जून को एक नोटिस इशू किया था जिसमें दे क्लियरली स्टेट स्टूडेंट हैव टू पे देयर अपकमिंग सेशन फी बाय 15th ऑफ जुलाई पॉजिटिवली। अब जैसा कि वी ऑल नो करंट सिचुएशन कितनी मुश्किल से भरी है, पैंडेमिक चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। ऐसे में कॉलेज डिमांडिंग अस टू पे अ फी ऑफ ओवर 1,15,000 दैट टू इन 15 डेज, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट या मैं कहूँ काफी लोगों के लिए तो फिजिबल भी नहीं है सिचुएशन को देखते हुए। तो यार इस बारे में काफी बच्चों ने हमसे अपने कंसर्न शेयर करे और हमने भी काफी बच्चों से इस बारे में बात करी। तो यार हम उन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो के थ्रू एड्रेस करना चाहते हैं। अगर हमसे कोई पॉइंट मिस हो जाए या आपका कुछ और इशू है तो यार प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। तो यार इस डिसीजन के अगेंस्ट खड़े होने का हमारा एक नहीं बल्कि काफी सारे रीजन है। सबसे पहले तो यार जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है मीन्स बिजनेस क्लास पीपल, जिनके यार खुद के छोटे मोटे बिजनेस हैं, जिनकी कोई फिक्स रेगुलर इनकम नहीं है, जिनकी दुकानें हैं, तो यार फॉर देम इट इज नो सोर्स ऑफ इनकम फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ। बिकॉज सभी को पता है नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था एंड यार एक्सपेक्टिंग देम टू पे सच अ huge amount that too in 15 days is not possible for many या difficult for many. Moreover, Indian economy is at its lowest at this point. लोगों को अपने डेली नीड्स पूरे करने तक दिक्कत हो रही है यार। कितने लोगों की तो यार जॉब चली गई। आल्सो यार महामारी का समय चल रहा है और इस बीच इफ समवन इन द फैमिली गो थ्रू सम मेडिकल प्रॉब्लम या किसी के फैमिली मेंबर में किसी को कोरोना हो गया हो, यार उन्हीं को पता है कि इलाज कितना महंगा है। सभी को पता है यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीट नहीं मिलती है और प्राइवेट में जाए तो यार बिल्कुल जेब खाली हो जाती है। अगर आप लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं, नॉट दैट आर रिपब्लिक न्यूज़ चैनल या फेक न्यूज़ चैनल, अगर आप असली न्यूज़ देखते हैं तो यार आपको भी पता होगा कि हालात कितने बुरे हैं। तो इलाज तो यार बहुत महँगा है और सभी के लिए अफोर्डेबल भी नहीं है। और यार उनसे कहना कि कॉलेज की फीस जो कि हम समझते हैं कि यार अभी नीड ऑफ आवर है नहीं। इनफैक्ट मैनी ऑफ अस हैव सिबलिंग्स टू, छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन जो कि कॉलेज और स्कूलों में पढ़ते हैं यार, उनकी भी फीस जानी है। तो एक साथ इतनी सारी फीस देना कहीं न कहीं घर पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस डालता है। और यार सभी को पता है काफ़ी लोगों की सैलरीज़ हाफ हो चुकी हैं, काफ़ियों की तो सैलरी आई भी नहीं है इन 3-4 मंथ्स ऑफ लॉकडाउन में। तो यार 15 डेज़ देना कॉलेज की फी भरने के लिए इज़ नॉट जस्टिफाइड एट सम पॉइंट। और यार सभी को पता है कि अगर हम 15 के बाद देंगे तो कॉलेज प्रोबेबली गोना चार्ज फाइन और कंसीडर लेट फी केस। और हम सभी को पता है कि कॉलेज फी डिफॉल्टर्स के एडमिट कार्ड भी रोक लेता है कभी-कभी। प्लस यार करंट सिचुएशन ऑफ कोरोना कैसी है दिल्ली में सभी को पता है और कोई नहीं बता सकता कि कॉलेज कब खुले। इनफैक्ट सितंबर या अक्टूबर तक खिंच सकता है। यार यूजीसी ने भी कह दिया है अब तो कि नवंबर में कॉलेज खुल सकते हैं, ऐसा सजेशन दिया है, ये भी कंफर्म नहीं है। और फिर ऊपर से यार इस पे 5,000 रुपए का मिसलेनियस चार्ज लेना और 1,000 रुपए का स्टूडेंट एक्टिविटी चार्ज लेना भी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बिकॉज यार कॉलेज कब खुले किसी को नहीं पता और वैसे भी लास्ट टाइम के एग्जाम भी कैंसिल हो गए थे, उसकी भी फीस नहीं इस्तेमाल हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यार इतनी जल्दी क्या है कॉलेज को फीस लेने की? लास्ट टाइम भी ऑनलाइन हुआ पूरा और प्रोबेबली अपकमिंग सेशन भी पूरा ऑनलाइन होगा। हम ना कोई फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं कॉलेज की, ना लैब इस्तेमाल कर रहे हैं, ना लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं, ना बुक बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 5,000 रुपए का मिसलेनियस चार्ज लेना, 1,000 रुपए का स्टूडेंट एक्टिविटी चार्ज लेना कहाँ जस्टिफाई करता है? और मेन चीज क्या है, ना कॉलेज का कोई मेंटेनेंस चार्ज गया होगा क्योंकि कॉलेज तो कोई गया ही नहीं है, ना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आया होगा। तो ऐसे में ये चार्ज लेना तो कहीं भी सही नहीं है। और ये भी बात सामने निकल के आई थी दैट कॉलेज इज नॉट इवन पेइंग द फैकल्टी कंप्लीटली। उनकी भी सैलरी इन्होंने मार्च से 30% काट रखी है एंड दे आर आस्किंग स्टूडेंट टू पे फुल। तो अगर फीस फुल ले रहे हैं तो टीचर्स की सैलरी कम क्यों? एक्चुअली वो उनसे कह रहे हैं कि हमसे फीस निकालें तब वो उनको फुल सैलरी देंगे या उनकी सैलरी देंगे। क्या आपके हिसाब से ये बात सही है? यूजुअली कॉलेज हमें मिड ऑफ अगस्त तक का टाइम देता है फीस डिपॉजिट करवाने के लिए। इंस्टेड ऑफ सीइंग द सिचुएशन कि कितनी मुश्किल से भरी है, प्रोवाइडिंग रिलैक्सेशन टू द स्टूडेंट, कॉलेज इज डिमांडिंग द फीस इवन अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। इवन यूजीसी ने भी 29 मई को एक नोटिस इशू किया था जिसमें दे क्लियरली स्टेट टू कॉलेज हैव टू डिजाइन देयर फी स्ट्रक्चर इन सच अ वे दैट कि किसी भी स्टूडेंट को इस सिचुएशन में प्रॉब्लम ना हो। और यार प्रॉब्लम है, जेन्युइन है प्रॉब्लम, पर कॉलेज हमसे और पहले फीस मांग रहा है
और ना ही हमें कोई ऑप्शन दे रहा है। फैकल्टी प्रेशराइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को मार्क्स और ग्रेड्स के चक्कर में, कह रहे हैं अगर तुम फी नहीं दोगे तो हम मार्क्स भी नहीं देंगे। क्योंकि यार ये सभी को पता है कि अभी एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, मैं फैकल्टी का नाम नहीं लूंगा, पर इन दैट शी क्लियरली स्टेट कि योर मार्क्स विद अस बिकॉज लास्ट सेम के एग्जाम हुए नहीं है, एंड दे शी क्लियरली स्टेट्स कि कॉलेज के पास मार्क्स हैं, तो अगर हम फी नहीं देंगे तो वो मार्क्स भी नहीं देंगे। तो यार ये कहीं भी स्टैंड करता है, कहीं भी ये बात सही है? इसका मतलब तो यार ये है कि अगर फी इज इक्वल टू मार्क्स होती है तो एक काम करते हैं, चारों साल की फीस एक साथ दे देते हैं, आप डिग्री दे दीजिए। और यार ये भी र्यूमर्स हैं कि इसी डिपार्टमेंट में कुछ फैकल्टीज को कोरोना है और उसके बाद भी मैनेजमेंट उनको काम दे रहा है कि वो स्टूडेंट से फीस निकलवाएं। यार ये तो बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन एक्ट है, अगर ये बात सच है तो यार मेन थिंग तो यही है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू प्रेशराइज स्टूडेंट एज वेल एज देयर पेरेंट टू पे सच अ ह्यूज अमाउंट सडनली। हम यार ये नहीं कह रहे कि हम फी नहीं दे या फी माफ कर दो, ऐसा हमें भी पता है यार बिना फी के कॉलेज नहीं चलता, बट थोड़ा रीजनेबल तो रहो, थोड़ा जेन्युइन तो रहो। कॉलेज खुलने के बाद अगर ये लोग फी मांगते तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई आवाज उठाता या उसको प्रॉब्लम होती, पर जब पता ही नहीं है कि कॉलेज कब खुलने वाले हैं, ऐसे में फी मांगना दिखाता है कि यार कॉलेज या मैनेजमेंट स्टूडेंट के कंसर्न को कुछ नहीं मानता, वो सिर्फ केयर जिसके बारे में करते हैं वो है फी। फॉर देम फीस इज एवरीथिंग। तो यार ऑल वी वांट इज कि कॉलेज, ये जो मैं पॉइंट मेंशन करने जा रहा हूँ, इनमें से कोई एक पॉइंट भी कंसीडर करता है तो वी विल बी हैप्पी। सबसे पहले तो एक्सटेंड द डेट फॉर फी सबमिशन या प्रोवाइड सम सफिशिएंट टाइम एटलीस्ट 2-3 मंथ्स तो दे, ऐसी सिचुएशन को नजर में रखते हुए। क्योंकि यार बहुत से घरों में फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं, काफी पेरेंट्स की जॉब चली गई हैं, काफियों की सैलरी आधी हो गई है, इनफैक्ट काफियों की तो सैलरी आई भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि काफी लोग घर में पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कौन सी फीस जानी है या नहीं जानी है यार, पर 21-22 साल के होके भी अगर हम ये ना समझ पाए कि हमारी वजह से घर पे स्ट्रेस पड़ रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो यार थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में। सेकेंडली, प्रोवाइड स्टूडेंट विद एन ऑप्शन टू पे द फी इन 3 to 4 इंस्टॉलमेंट। इससे थोड़ा तो रिलैक्सेशन मिलेगी कि अगर वो 3-4 इंस्टॉलमेंट में फी ले सकते हैं, तो यार ये ऑप्शन सबसे सही मेरे हिसाब से है। या थर्ड, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ऑप्शन है, ये तो होना ही चाहिए, प्रोवाइड सम कंसेशन। क्योंकि जब हम कॉलेज की फैसिलिटीज ऐसी से नहीं कर रहे तो वाई दे आर आस्किंग फॉर 5,000 मिसलेनियस चार्ज, 1,000 स्टूडेंट एक्टिविटी चार्ज। वैसे भी पिछले 5 महीने से कॉलेज तो बंद है और आगे भी कब खुलेगा हमें नहीं पता। और यार मैं अगेन यही बात कहूंगा, वी आर नॉट आस्किंग कॉलेज कि आप फी माफ कर दो, कहीं भी हम ये नहीं कह रहे, हम फी देंगे, बट प्लीज बी रीजनेबल। सिचुएशन सभी के लिए खराब है, हम सभी इस बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, तो यार ऐसे में थोड़ी सी इंसानियत दिखाना हर इंसान के लिए जरूरी है। क्योंकि दिक्कत है, जब दिल्ली गवर्नमेंट ने फाइनल ईयर तक के पेपर कैंसिल किए हैं अभी, तो यार ये दिखाता है कि हाँ आगे आके दिल्ली की हालत और खराब होने वाली है। ऐसे में फी मांगना तो यार कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता। एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, आप सभी प्लीज सपोर्ट में आओ, बिकॉज बिना सपोर्ट के हम कुछ नहीं। हमें ये बात समझनी होगी कि वी आर इन कॉलेज नाउ और मैच्योर इनफ टू जज व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। सही गलत का पहचान होना चाहिए और हमें क्लियरली पता है यार ये डिसीजन बहुत गलत है, बहुत गलत है। ऐसे सिचुएशन में फी मांगना, वो भी 15 दिनों के अंदर, बहुत गलत जजमेंट है। जो लोग ये इस बात को भी डिफेंड कर रहे हैं, तो यार आप एक काम करो, अगर आप लोग फी जमा कर सकते हो तो यार एक की और कर दो, एक स्टूडेंट की और कर दो, उससे फी ले लेना बाद में, वो आपको इंस्टॉलमेंट में दे देगा अगर आप ऐसा कर सकते हो तो यार। क्योंकि मेन चीज क्या है कि कॉलेज में हमने सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं देखा। मेरे को नहीं पता कि वो सपोर्ट क्यों नहीं है, हो सकता है कि आपको ये बात पता ही ना हो सकता है कि आप उस ऐसी सिचुएशन से जूझ ही ना रहे हो, पर यार कॉलेज के 45-50% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जेन्युइन प्रॉब्लम है कि वो जुलाई और अगस्त इवन सितंबर तक भी कॉलेज की फीस जमा नहीं कर सकते या इतना बड़ा अमाउंट एकदम नहीं दे सकते। तो यार अगर आप लोग दे सकते हैं तो फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ना दें, क्योंकि अगर आप देंगे तो कॉलेज आपका केस लेके उन पे पेनल्टी करेगा। हो सकता है कि पेनल्टी बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा हो जाए, तो प्लीज, क्योंकि वी ऑल आर इन कॉलेज, हम सभी इस कॉलेज के पार्ट हैं। वी स्टूडेंट रिप्रेजेंट कॉलेज, नॉट कॉलेज रिप्रेजेंट अस। ये बात हमें समझनी होगी कि हम एज अ स्टूडेंट कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलेज हमें रिप्रेजेंट नहीं करता। तो यार एक कॉलेज में अपने कॉलेज मेट के बारे में अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं या हम अपनी ग्रीड के बारे में ही सोच पा रहे हैं, तो यार इसका कोई फायदा नहीं है। 21-22 साल के होके भी अगर हमें ये पता नहीं लग रहा
कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो यार मेरे को नहीं लगता कि आगे चल के हम किसी भी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा पाएँगे। एंड लास्टली यार मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ यूनिवर्सिटी, जीजीएस, आईपीयू इस मामले में इंटरवेन करे। प्लीज़ थोड़ी-सी तो रिलैक्सेशन दें। जो हमने पॉइंट्स अभी कहे थे उनमें से एक भी कंसीडर करें तो वी विल बी हैप्पी। और लास्टली मैं भी यही कहना चाहूँगा कि यार गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना बिल्कुल भी गलत नहीं होता। हमें पता है मोस्ट ऑफ द आईपीयू कॉलेज में यही सीन चल रहा है। अगर आप बीपीआईटी के नहीं हैं, किसी और आईपीयू कॉलेज के हैं तो यार सभी को पता है सेम सीन चल रहा है। तो यार आप भी प्लीज़ सपोर्ट में आएँ, हमें कॉन्टैक्ट करें इस बारे में। जैसा कि हमने वो एग्ज़ाम कैंसलेशन वाला जो कैंपेन चलाया था, उस लेवल का हमें इसको बनाना है तो हमें निकल के आना होगा, क्योंकि ये चीज़ है और ये बड़ी छुपी हुई चीज़ है जिसके बारे में कोई शायद बोल नहीं रहा, तो शायद आवाज़ आ भी नहीं रही। तो बात जेन्युइन है और हमें इसके खिलाफ आगे आना ही है। तो प्लीज़ यार प्लीज़ सपोर्ट करें। सपोर्ट बहुत कम है और अगर आप ये बात समझते हो तो प्लीज़ कम एंड सपोर्ट।